जेपी नड्डा जी को आपने काम सौंपा हुआ है? मैंने नहीं सौंपा है जेपी नड्डा जी को, पार्टी एक पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। और नड्डा जी बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और आज तक हिमाचल से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक राष्ट्रीय महासचिव तक की और केंद्रीय मंत्री तक की अनेक भूमिकाएं इन्होंने सफलतापूर्वक निभाई है। सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं, मैं अन्य लोगों के बारे में भी पूछ रही हूँ। अभी भी पार्टी से संबंधित फैसले के लिए लोग फोन करते हैं, कोई गलती से अध्यक्ष जी तो नहीं कह देता? अभी भी नहीं, कभी कभार कार्यकर्ता अध्यक्ष जी बोल जाता है, मगर फैसले नड्डा जी करते हैं। पर लोग अभी भी कंसल्टेशन के लिए आपकी पार्टी के अन्य नेता कि किस तरह से पार्टी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बातचीत जैसे मैं राजनाथ जी, नितिन जी के साथ चर्चा करता था, इतनी मात्रा में नड्डा जी भी मुझसे चर्चा करते, क्योंकि मैं पूर्व अध्यक्ष। उतनी ही बातचीत होती है। बाकी पार्टी स्वतंत्र रूप से अच्छे से चल रही है, और नड्डा जी और संतोष जी की टीम और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का गाइडेंस, मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पार्टी के लिए। आने वाले सभी संकटों से पार्टी को बाहर ले जाए, चुनौतियों से भी बाहर ले जाए। अमित जी, आने वाले वक्त में अब बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनाव की परिस्थिति, क्या आप मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर में जो तय वक्त है उस पर चुनाव हो पाएगा? क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ने स्थिति को देखकर निर्णय करना पड़ेगा, मगर आमतौर पर इतने बड़े राज्यों के चुनाव टलते नहीं हैं, मगर निर्णय चुनाव आयोग को करना है। जहाँ तक बिहार और बंगाल का सवाल है, बिहार में हम बहुत अच्छी स्थिति में है, और बंगाल सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतने जा रहे हैं। एक अलग सा पैशन आ जाता है आप में बंगाल की बात करते ही। इतनी बड़ी चुनौती उस रणनीतिकार के लिए पश्चिम बंगाल क्यों है? इसलिए क्योंकि वहां से भी जबरदस्त टक्कर आपको मिलता है। उन्होंने कहा है कि श्रमिक स्पेशल नहीं है, सरकार तो कोरोना स्पेशल भेज रही है, ठूस ठूस कर यहाँ पर लोगों को भेज रही है हमारे पास। ये कहना देश भर में रहने वाले बंगालियों का अपमान है। सभी राज्य अपने प्रवासी मजदूरों को सम्मान के साथ ले जा रहे हैं, क्वारंटाइन कर उनको खाना पीना खिलाकर 1 लाख रुपया और कुछ साथ में किट देकर वापिस भेज रहे हैं घर। और उनको कोरोना स्पेशल कहना, मैं मानता हूं कि जो बंगाली देश के विकास में अन्य राज्यों में रहकर योगदान दे रहे हैं, इनका अपमान है। और क्यों बंगाल के लिए हम इतना चाहते हैं? क्योंकि ये सरहदी राज्य है, और जिस तरह से वहां पर परिस्थिति बनी है, मुझे लगता है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना निश्चित है। ये बंगाल की जनता तय कर चुकी है, और 19 के चुनाव में इसके इशारे भी बंगाल की जनता ने। हम आपको सक्रिय होते देखेंगे पश्चिम बंगाल में? मैं जरूर सक्रिय होऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्रिय होगा। क्या रणनीति होगी, क्या तरीका होगा? देखिए, तो अब चुनाव, और कैसे लगता है कि आप जीतेंगे बंगाल? रणनीति तो अध्यक्ष जी तय करेंगे पार्टी के, परंतु जो सबकी भूमिका है, एकजुट होकर सब लगेंगे। वो भी हमेशा कहते हैं कि खास तौर पर टारगेट करते हैं आप लोग पश्चिम बंगाल को, और एक पैशन आप में पश्चिम बंगाल को लेकर दिखता है। तो ये क्यों है? आपको लगता है कि इस भूमि पर अभी तक बीजेपी उस तरह से काबिज नहीं हो पाई? ना, ऐसा बहुत सारी जगह ऐसी जहां हम नहीं गए। तमिलनाडु में भी नहीं गए, आंध्र प्रदेश में भी नहीं गए, तेलंगाना में भी आधे रास्ते पर पहुंचे। देखिए, केरल और बंगाल, ये दोनों राज्य में राजनीति के अंदर हिंसा शिष्टाचार बन चुकी है, और मुझे लगता है देश की राजनीति के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये परिस्थिति बदलनी चाहिए। जो पार्टियां हिंसा का समर्थन करती है, उनको लोकतंत्र के अंदर सत्ता के बाहर होना चाहिए, और बंगाल की जनता इस बार निर्णय करेगी। ममता बनर्जी हिंसा का समर्थन करती हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ममता जी का नाम भी नहीं लिया, मगर बंगाल के अंदर राजनीतिक हिंसा है, इससे ना आप इनकार कर सकती हो, ना मैं कर सकता हूं, ना बंगाल कर सकता है। तो जो पार्टियां राजनीतिक हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको बंगाल संभालना था, पहले 27 साल कम्युनिस्टों ने संभालना था, 10 साल ममता दीदी ने संभालना था, मगर हिंसा नहीं गई, बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और बंगाल भी पिछड़ता गया है। मुझे लगता है कि अब परिवर्तन का समय है।